तो रम रम राधे श्याम भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा के नियम। तो पहला नियम क्या आता है, जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को या कान्हा जी को पहली बार घर लेकर आते हैं तो हमें क्या होता है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। और जैसे कई लोग अचानक में जल्दी से लेकर आते हैं तो वो क्या करें, तो भक्तों कोई भी प्रसिद्ध मंदिर हो वहाँ जहाँ प्राण प्रतिष्ठित बिहारी जी की या कृष्ण जी की या राधा कृष्ण जी की मूर्ति हो, प्रतिष्ठित मंदिर हो, तो वहाँ क्या करें, अपने कान्हा जी का लड्डू गोपाल जी का मत्था टिकवा दें। और उसके बाद पहला काम घर पर आकर क्या करें, पंचामृत से स्नान कराएं और पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको अपने मंदिर में पधार सकते हैं। फिर आप आरती पूजा उस समय जरूर करें जिस समय कि आप उनको विराजमान कर रहे हैं। अब बात आती है कि उनका जन्मदिन किस दिन से माना जाएगा। तो आप अपनी डायरी में नोट कर लें कि आप जन्मदिन कब मनाना है और कब आप उनको लाए हो। तो आप यदि अष्टमी को लाए हो तो अष्टमी का मान लीजिए, और नवमी को लाते हो तो नवमी का जिस दिन वो दिन हो उस दिन, या फिर आप डेट के अनुसार भी उनका जन्मदिन मना सकते हैं। तो दूसरी बात ये हो गई। और दूसरा तरीका एक ये भी है कि आप जिस दिन उनको लेकर आए हैं तो उनकी 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए प्रतिष्ठा कर दें। यानी कि आप चतुर्थी को लाए हैं तो अष्टमी को आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें और फिर उनको पंचामृत से स्नान कराकर उनकी आरती पूजा कर सकते हैं और विधिवत पूजा करें। अब ये नहीं है कि हमने अपने लड्डू गोपाल जी को लाकर यहाँ बिठा दिया और हमने उनकी आरती पूजा नहीं की। तो जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को पूर्ण रूप से लेकर आ जाते हैं और उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो डेली पूजा, डेली भोग और डेली ही उनकी सेवा होनी चाहिए। तो अब ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं बाल रूप में, तो इनकी सेवा एक बालक की तरह की जाती है। अब दूसरी बात है कि हम इनसे संबंध जरूर बनाएं। तो आपका यदि एक बालक के रूप में, पुत्र के रूप में लाई हैं तो आप पुत्र के रूप में सेवा करेंगे। और यदि आप स्वामी के रूप में विराजमान करते हैं तो उनसे स्वामी वाला व्यवहार करेंगे। आप जैसे कि स्वामी हैं तो हम ये कहेंगे, हे नाथ आप ही सब कुछ करने वाले हो, अब हम ये करने जा रहे हैं, आप उसकी व्यवस्था कर दीजिए। तो ये हो गई स्वामी वाली बात। अच्छा, पुत्र वाली बात है तो हम अपने पुत्र से ये विनय करेंगे कि हमने आपके लिए भोग बनाया है, आपके लिए ये काम किया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। तो हमें विनम्रता और पवित्रता से भोजन को तैयार करना है। शुद्धि बुद्धि का विशेष मतलब होता है, अगर हम शुद्ध होंगे तभी हमारी बुद्धि और भाव अच्छे होंगे और भाव अच्छे होंगे तभी हम सेवा अच्छे से कर सकेंगे। और हमने अगर उनको अपना कोई भी रिश्ता बना लिया है तो उससे क्या होगा, भक्ति हमारी प्रबल होती है कि हमारे जैसे कि अब हम टाइम हो गया कि अब हमारे लाला का टाइम हो गया, अब हमें उसे भूख लग रही होगी तो हमें कुछ खिलाना है। अब खिलाना आपको कितनी बार है, तो दिन में आप 8 बार भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों मैं क्या करती हूँ, सुबह अब जाड़े हो गए हैं और 7 बजे तक दिन नहीं निकल पाता है तो मैं इनको 7:30 बजे तक उठा लेती हूँ और 8 साढ़े 8 बजे तक ये तैयार हो जाते हैं। 8 बजे अगर ये तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले मैं दूध और ड्राई फ्रूट का भोग लगा देती हूँ। तो भक्तों आपके यहाँ जो भी सरल हो, जो चीज़ भी आपको मिल रही हो, आप उसका भोग लगा सकते हैं। किसी के यहाँ दूध देर से आता है और दूध नहीं है अवेलेबल तो आप क्या करें, उसकी व्यवस्था एक दिन पहले से कर लें। तो जैसी भी व्यवस्था है वो आप कर सकते हैं। और अगर गर्मियां हैं तो आप तो दही की लस्सी भी दे सकते हैं, लेकिन इनकी सेवा मौसम के अनुसार करनी होती है। जो भी, अगर हमें ठंड का मौसम है, अगर हमें ठंड लग रही है तो क्या है, हमारे
लड्डू गोपाल जी को भी ठंड लग रही है। लेकिन ये एक बात याद रखने की है, ये बाल स्वरूप में हैं लेकिन हैं भगवान, इन्हें जगह जगह लेकर डोलना नहीं है। शुद्धि का विशेष ध्यान रखना है। जहाँ भी आप, एक तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को कहीं बाहर लेकर ना जाएं, घर में जो व्यवस्था हो सके तो उनकी व्यवस्था घर में ही करें। यदि आपके घर कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, तो आप अपनी फ्रेंड के यहाँ भी लड्डू गोपाल जी को 1-2 दिन के लिए छोड़कर जा सकते हैं। और यदि एक ही रात की बात है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर में ही विश्राम कराकर जा सकते हैं। लेकिन उनसे जब भी जाएं तो कह कर जाएं कि हम यहाँ जा रहे हैं, इस कारण से जा रहे हैं, और आप हमारे साथ हृदय में बैठ जाइए और वहाँ पर चलिए। जैसे कि मान लो मैं कथा में जा रही हूँ, तो मैं कथा में क्या भाव रखती हूँ, मैं ये भाव रखती हूँ कि हे लड्डू गोपाल जी, मैं अब आपकी ही कथा में जा रही हूँ और आपको भी मेरे साथ चलना है। आप हृदय रूपी आसन पर विराजमान होकर मेरे साथ चलिए। तो आप मानसिक रूप से अपने लड्डू गोपाल जी को जहाँ जा रहे हैं वहाँ ले जा सकते हैं। जहाँ कुछ खाएंगे तो वहाँ पर सात्विक भोजन आपको भी करना है, क्योंकि आपको मानसिक वहाँ भोग लगाना है। तो आप भोजन भी सात्विक ही करेंगे और सात्विक ही भोजन अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाकर रखकर जाएंगे। और मैं बाज़ार से मिठाई जो ताज़ी होती है, वैसे मैं अधिकतर, आप मेरी वीडियो में फुल डे रूटीन भी देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि दिनचर्या कैसे बितानी है अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में। और आप देखेंगे वीडियो में तो अधिकतर मैं मिठाई भी घर पर ही बनाती हूँ अपने लाला के लिए और वही भोग लगाती हूँ। तो आप कभी लड्डू बना लीजिए, कभी कोई और बर्फ़ी बना लीजिए। तो इस तरीके से आप भोग लगा सकते हैं और बाज़ार से भी शुद्ध मिठाई ला सकते हैं। और मैं बिस्किट वगैरह का भोग नहीं लगाती हूँ। बाज़ार का भोग मैं कम इसलिए लगाती हूँ कि वहाँ पर शुद्धि का विचार नहीं रहता और पता नहीं किस हाथ से, कैसे हाथ से कुछ बना होगा। तो जैसे मजबूरी हो जाती है जिन दिनों में कि हम उन दिनों भोग नहीं लगा सकते, बना सकते, तब हम पहले ही बनाकर रख लें और अपने लड्डू गोपाल जी को समय समय पर अपने बच्चों से या अपने हस्बैंड से या अपने घर में सास ससुर जो भी हों वो उनकी सेवा कर सकते हैं। और सास हैं तो वो खाना भी बनाकर उनको भोग लगा सकती हैं। तो आप समय समय पर आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा का पूरा ध्यान रखें। कि जाड़े चल रहे हैं और सर्दियों में क्या है, हमें विश्राम कराना हो तो हम इनके सारे वस्त्र हल्के कर देंगे और जो श्रृंगार वगैरह है वो भी सारा हल्का कर देंगे। तब इनको हम विश्राम कराएंगे और दिन में 2 बार विश्राम कराना होता है। तो दिन में तो मैं इनकी जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो हटा देती हूँ। और जो ये गर्म वस्त्र पहन रहे हैं, तो जैसे हम गर्म वस्त्र पहन के लेट जाते हैं ठंड में तो ठंड नहीं लगती, इसी तरीके से मैं भी इनको गर्म वस्त्र पहने रहने देती हूँ और रात को मैं जो है इनके वस्त्र चेंज कर देती हूँ, सारा श्रृंगार हल्का कर देती हूँ, तब इनको मैं सुलाती हूँ। रात्रि में सेवा करनी है तो रात्रि में हम इनका क्या करेंगे, सारा श्रृंगार का सामान सब हटा देंगे जो भी हमने इनको पहना रखा है, और बांसुरी सुलाते समय इनके पास रख लेंगे और इनको वस्त्र हम हल्के वस्त्र पहना देंगे। ऊनी वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र राधा रानी के और हमारे लड्डू गोपाल जी के। और उससे पहले ले लेंगे हम जाड़ों का इत्र। तो ये मैं इत्र ले लूँगी और इत्र लेकर मैं इससे कर दूँगी इनकी मालिश। तो आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में आपके यहाँ धूप आ रही है तो आप धूप में भी मालिश कर सकते हैं, क्योंकि मालिश से भी चमक आ जाती है। और आपके लड्डू गोपाल जी यदि काले हो रहे हैं तो आप क्या करें, एक तो शहद से इनको स्नान करा सकते हैं जाड़ों में, दूसरा आप दही और बेसन से भी करा सकते हैं और हल्दी मिलाकर भी करा सकते हैं, दही में हल्दी मिलाकर भी करा सकते हैं या हल्दी के जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो क्या होता है, चमक आ जाती है और इत्र से भी चमक आ जाती है, सभी चीज़ों से चमक आती है हमारे लड्डू गोपाल जी में। और हमारा भाव अच्छा होता है तो उनके ऊपर चमक दिखाई देने लगती है।
गरम कपड़े वाली ड्रेस है, जो इन दिनों ठंड होती है तो गरम कपड़े की ड्रेस पहनाने से ठंड नहीं लगती। तो मैंने इनको ड्रेस पहना दी और इनको छोटे लड्डू गोपाल जी को वुलन पहना दिया और अभी इनको हमने ड्रेस पहनानी रह गई है। इनके भी कपड़े चेंज करेंगे। लास्ट में हम जब इस सबसे कपड़े चेंज करने के बाद भी दूध पिला सकते हैं और आप पहले भी दूध का भोग लगा सकते हैं। तो शाम को आप 7 बजे 7:30 बजे भोग लगा दीजिए खाने का और 8:45 बजे तक आप इनको कपड़े बदल कर रेडी कर दीजिए और दूध पिला दीजिए। और दूध पिला के रात्रि को इनको आराम से थपक कर सुला दें, जैसे हम अपने बच्चों को सुलाते हैं। और उससे पहले खिलाने के बाद आप इनका मुंह जरूर पोंछ दें, हल्के गुनगुने पानी में हल्का सा रुमाल भिगोकर, और इनका फेस साफ करके इनको सुला दें। तो इस तरीके से, और मैंने फुल डे रूटीन पूरा डाला हुआ है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे दिन की सेवा विश्राम देंगे। तो ये है लड्डू गोपाल जी की नियम। तो हमें इन बातों का, खाने पीने का और मौसम के अनुसार, जैसे जाड़े हैं तो हम केसर का दूध भोग लगा सकते हैं, बादाम का दूध भोग लगा सकते हैं, इलायची का दूध भोग लगा सकते हैं। तो आप बदल बदल कर भी रोज भोग लगा सकते हैं। तो आज जैसे इलायची का दूध बना दिया, इलायची डाल दी, तो सफ़ेद वाली इलायची का दूध मैं इनके लिए बना देती हूँ। अगले दिन बादाम पीस कर डाल दिया या बादाम घिस लेते हैं तो उसका भोग लगा दिया। तीसरे दिन मैं केसर डाल दी दूध में, तो केसर वाले दूध का भोग लगा दिया। चौथे दिन सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए दूध में, तब भोग लगा दिया। और 5वें दिन फिर हमने इसी तरीके से चेंज कर लिया कि आज बादाम का, काजू का, इस तरीके से मैं ड्राई फ्रूट वाला दूध इनका बनाती रहती हूँ। और एक दिन गुड़ का दूध गुड़ के साथ दे देती हूँ। तो जाड़ों में गर्म ठंड होती है, इसलिए गर्म चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट कर देना, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, जिससे आपके फ्रेंड भी आसानी से सेवा कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे